गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक हम लोगों ने दो स्टेप समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली काम की बातें करते हैं। यहाँ पर हम लोग थर्ड स्टेप में हेल्पिंग वर्ब टेंस के लिए सीखेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टेप 3 में ये प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये जितने हैं प्रोनाउन, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, तो इस चीज को सीखने के लिए हम चलिए शुरू से देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आई के साथ आपको क्या लगाना है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आई के साथ एम। फिर यहाँ पर देखिए, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर। ठीक है, और प्लूरल, प्लूरल मतलब होता है कि एक से ज्यादा, यानी दो या दो से अधिक। जैसे कोई नाम हो गया, दो नाम हो गया, है ना। तो दो नाम या उससे ज्यादा लोग रहते हैं तो उसके लिए भी आर का यूज होगा, ए आर ई। यहाँ पर ही के साथ इज आएगा, आई एस, इस, आई एस, इज, आई एस। और सिंगल, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, यानी एक व्यक्ति का नाम हो तब इज आता है, आई एस। अब इस चीज का ध्यान दीजिए, ये एम इज आर का करेक्ट यूज हो जाएगा विथ करेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें सबसे मेन चीज फोकस करना है। देखिए, आई के साथ आपने एम लगाया, वॉज वर में क्या होगा, यहाँ पर आई के साथ वॉज होगा। फिर हैज में आई के साथ हैव आता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए तो आपको टेंस सीखने में बहुत ही सहूलियत होगी। डू और डस के साथ डू आएगा, और आई के साथ सेल विल वाले में सेल आता है। ये आप टेबल बनाकर अपनी कॉपी में नोट करके इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये तीसरा स्टेप है। ये मैं आपको 4 स्टेप सिखा दूंगा टेंस सीखने के पहले, तो आपको टेंस बहुत जल्दी कवर होगा। ठीक है, टेंस में हालांकि टाइम लगता है, और मैं कुछ रूल्स जो आपकी बुक में भी नहीं दिया रहता उससे हटकर भी बताऊंगा टेंस के अंदर, जो आपने 12th तक भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए इसकी पूंछ में क्या आ रहा है। इसकी पूंछ में आरी, 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 आरी। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी पूंछ में क्या था, आरी। तो इसके पूंछ में क्या है, आरी वाला, ये है। यहाँ पे क्या आएगा, वर। ये देखिए, वर, है ना। ये ई आ रहा है पीछे, इसमें भी ई आ रहा है। ये देखिए, जिसमें ई ई आया है उसमें वर आ जाएगा, है ना। ये यू के साथ वर, दे के साथ वर, वर। और प्लूरल में भी ये देखिए, इसकी पूंछ में ई फॉर एलिफेंट है, ई फॉर एलिफेंट, इसमें भी वर आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये ई वाला, ये ई वाला, ये ई वाला, है ना। इसकी पूंछ में ई है, इसकी पूंछ में ई है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए इसकी पूंछ में ई है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जिसमें ये आर आया है, ठीक है, जिसकी पूंछ में ई ई है, यहाँ पर ई ई वाला ही आएगा। इसमें भी ई ई वाला ही आएगा, एलिफेंट वाले, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें वॉस, यस वाला किसमें है, इसकी पूंछ में यस वाला देखो। यस वाले में यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। ये देखो, इसकी पूंछ में यस है, इसकी पूंछ में यस, वॉज, वॉज, वॉज। ये देखिए, है ना। ही सी इट सिंगुलर के साथ वॉज लगा है। ये ध्यान रखिएगा, एक आपने याद कर लिया तो इधर के आपको बन जाएंगे। देखिए किसकी पूंछ में क्या है, यहाँ पर देखिए यस वाले की पूंछ में यस यस लगा है ना। ये देखिए, जितनी पूंछ है यस की, ये सब यस यस। ठीक है, तीसरे में देखो हैव हैज वाले में
हैज वाले में देखो, अब ई वाला देखो कहाँ पे है, ई वाला इन दोनों में कौन है, ये देखो, क्योंकि इनमें ई लगा है, पीछे है ना, इसके पीछे ई लगा है पूंछ में, ई वाला यहाँ पे कौन सा होगा, हैव। ये देखो इसके भी पूंछ में ई आ गया, हैव। इसके भी पूंछ में ई आ गया, एलिफेंट। इसके भी पूंछ में आ गया, ठीक है, इसके भी पूंछ में आ गया। ये देखो सब में ई ई है ना, इसमें भी ई ई, इसमें भी ई फॉर एलिफेंट। अब देखो यस वाली, यस किसकी पूंछ में है, ये देखो यस वाला किस में आएगा, ये हैज, ये हैज, ये हैज और ये हैज। ये फोकस करना है कि ही सी इट सिंगल नेम, सिंगल नेम के साथ हैज लग रहा है, यहाँ पर वॉज लग रहा है। इसको अच्छे से आप स्टडी करिएगा, अब प्रैक्टिस करिएगा, लर्न करिए, ठीक है। साथ में आप वर्ड मीनिंग को भी फोकस करते रहिएगा, अलग से 5 मीनिंग वर्ड, 10 वर्ड मीनिंग पर डे याद करते रहिए, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डू डज वाले में, अब यहाँ पर देखिए, अब ई वाला तो इन दोनों में कोई नहीं है ना, ई वाला नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, पहले जो बचे इन दोनों में जो मिल रहा है उसको मिला दो। यस वाला देखो मिल रहा है, यस वाला कौन सा है, ये वाला है ना, तो पहले यस वाले की पूंछ वाला मिला दो। इसकी पूंछ में यस मिल रहा है, ये यस मिल रहा है, ये यस मिल रहा है ना, और ये यस मिल रहा है। ओके, तो ये यस यस सब पूंछ वाले जितने ही यस यस के है ना, ये यस सब इसमें आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि देखो इसमें भी, इसकी पूंछ में यस, इसके भी पूंछ में यस, इसके भी पूंछ में यस, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बच रहा है, जो बच रहा है यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा डू, ठीक है, ये डू आ गया, ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, पहले में आई के साथ सेल, वी के साथ सेल, फिर विल, बाकी सभी में यहाँ विल शो करेंगे, विल। इसमें सिंपल सा है, विल विल सभी में, आई और आई और वी में मैंने जो सेल लगाया है, आप विल भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। विल, विल, ये विल और ये विल। अब देख लीजिए ये बहुत सिंपल सा है ना, सिर्फ ये देखिए प्रोनाउन है पूरे, और ये हेल्पिंग वर्ब है इधर, ठीक है। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है ऊपर की, और इधर साइड जो है आपका क्या है, ये प्रोनाउन, ठीक है। इतना आपको लर्न करना है, इतना भी नहीं, सिर्फ एक पहली लाइन याद हो गई तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, सिर्फ इसकी पूंछ पकड़कर चलते रहना है, ठीक है। कि यस वाला देखो, यस वाला, यस वाला, यस वाला, जहां जहां मिल रहा है ये लगा दिए, ठीक है। फिर ई वाला जहां जहां मिल रहा है ई वाला लगा दीजिए, बहुत सिंपल सा है ना, इसको आप याद कर सकते हो। और एक ट्रिक और है इसमें, सेल और विल के लिए यदि आप कंफ्यूज होते हो तो उसमें बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि आप किसी भी प्रोनाउन के साथ, जैसे ये आई है ना, तो आपको ये नहीं पता कि आई के साथ विल लगेगा सेल, तो ये डबल एल जो है कॉमन, ये बस कॉमा करके लगा दो, इसको हम आइल पढ़ते हैं, ठीक है। यदि ये भी नहीं समझ आ रहा है, जैसे मान के चलिए ही के साथ क्या लगेगा आपको नहीं पता, ही के साथ क्या लगेगा नहीं पता, सिंपल सी बात है, कॉमा करो और ये डबल एल लगा दो, तो ये आप सामने वाला भी नहीं कंफर्म कर पाएगा कि ही के साथ आपने विल लगाया कि सेल लगाया, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसकी पूंछ में डबल एल, इसकी पूंछ में डबल एल, दोनों में कॉमन है, वेरी सिंपल सा, ये कॉमन लगाओ, कॉमा और डबल एल जोड़ दो। या फिर ये देखिए कोई भी ले लो प्रोनाउन यू के साथ, अब यू के साथ हमको नहीं पता क्या लगना है, ये कॉमा की और डबल एल लगा दिए, तो इसमें आपको
न पता चलेगा कि विल लगा है न शैल, आप दोनों मान सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक होता है शैल विल कंफर्म करने का, तो इसमें आपको डाउट नहीं होगा, सिर्फ कॉमा करके डबल एल लगाना है। ठीक है, और बाकी नाम के लिए तो विल ही लगाएंगे, यदि नाम आ जाता है तो सिर्फ विल लगाना है। ठीक है, एक स्टेप और बची है, इसके बाद वाली चौथी स्टेप, तब जाके फिर टेंस का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट नंबर चालू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो आप पहले इतनी प्रैक्टिस करिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट करके इसकी प्रैक्टिस करें। और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आपको एक चीज और सिखाएंगे, फिर टेंस चालू करेंगे। और इतने के लिए यदि आपको ये सब अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ ट्रिक आपको समझ में आ रहा है और इसको आपको सिर्फ बोर्ड में ही फोकस करना है। ठीक है, बोर्ड में फोकस करेंगे, क्या क्या लिखाया गया है, कैसे बताया गया, मेरे प्रत्येक शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा मतलब ऐसा है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी हर चीजें अच्छी तरह से सिखा दूं। खासकर छोटे बच्चों को क्या है, डायरेक्टली स्कूलों में बता दिया जाता है और उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो बच्चों के लिए खासकर कुछ तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक होनी चाहिए कि बच्चों को जल्दी याद हो जाए। तो मैं उसी हिसाब से, बच्चों के हिसाब से जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, उनके हिसाब से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक्स जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब्स भी करिएगा, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर अच्छी चीजें सिखा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।